हाँ तो शुरू करते हैं। अभी समझिए किसी ने आपको गाड़ी गिफ्ट दिया, कार बाइक जो भी है वो आपको गिफ्ट दिया और उसने भाई चाबी ही नहीं दी। किसी ने आपको खाने के लिए प्लेट परोसा पर खाना ही नहीं परोसा। तो उसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, राइट टू लिबर्टी है, रिलीजन्स को लेकर बहुत सारे फ्रीडम्स है, ये सब अपने को दिए। बट उसका अगर वॉयलेशन होता है, अगर स्टेट वहाँ पे आके आपसे फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनते हैं, तो फिर क्या? स्टेट भी छोड़ दो, कोई एक प्राइवेट कंपनी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश की भाई, यानी अगर किसी का होटल है और आपको वहाँ से हकल जाए कि भाई तू यहाँ पे नहीं आ सकता, तू ये कास्ट का, ये धर्म का, ये जात का, चल निकल, ऐसा हो गया तो फिर क्या? तो ऐसा अगर होता है तो एट दैट मोमेंट, यानी कौन सा भी मोमेंट में आपके हिसाब से भाई, तो आप ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 अपने को क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ, अगर किसी ने आपसे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश की, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। Dr. Ambedkar said that this is the heart and the soul of our Indian Constitution. That's why Article 32 is the most important article of our Indian Constitution, because Article 32 provides you a ultimate amount of security. कि भाई अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट से ब्रीच हो गया तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं तो भाई फिर मतलब ही क्या है? गाड़ी दो और चाबी मत दो, प्लेट दो, खाना मत परोसो, यानी आपको फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे पर उसको अगर ब्रीच होता है तो फिर आप जा ही नहीं सकोगे। तो फिर फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब क्या होता है भाई? तो इसीलिए ना आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो यही है, देखो भाई लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने का कुछ मुद्दा नहीं है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द डे खाली मुद्दा यही है, if your fundamental rights is getting violated, if the state is interfering in your fundamental rights or any private entity is interfering in your fundamental rights, then you can go to the Supreme Court. Now the thing is here, the right to go to the court means article 226 to 26 अपने को अधिकार देता है कि you can also go to the high court. Now there is a one line over Lakshmikant, or if you read any constitution book, so there is a one line that the right to go to the Supreme Court is original but not the exclusive. Now what does that mean? Means you can also go to the high court if your fundamental rights is getting breached. Now if someone is violating your fundamental rights, then you can also go to the high courts, but at the same time you can also go to the Supreme Court. अभी आपकी मर्जी है भाई कहाँ पे जा सकते हो। तो पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इफ यू आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट, देन फर्स्ट गो टू द हाई कोर्ट। भाई हमारा क्यों टाइम खोटा कर रहे हो? बिकॉज सी मीन्स द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज ना by tremendous humongous files are pending there. Okay, so if you are getting relief from the high court, then you must go to the high court. So article 32 and article 226 basically they have the same right, that you can go to the high court or supreme court if your fundamental is getting breached. तो ये है भाई अपना आर्टिकल 32। दैट्स ऑल। अभी इसका मेन एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स और रिट्स, दैट्स हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट लेसन एंड इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल आप यही समझ लो कि आर्टिकल 32 बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको 3 बार अभी बोल के बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 32। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि 5 रिट्स कौन से होते हैं। ठीक है, so please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.